नमस्ते। YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इमरान सोनी। अपन पिछले वीडियो में 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 का टीचिंग वर्क करवाया था मैंने। अब ये जो है ये लेसन सेकंड, मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इसको अपन आज देखेंगे। द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन 196 इज। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ये जो 196 है इसके प्राइम फैक्टर करने हैं और जो पावर आवे उनका सम करना है और कितना होगा जो बताना है। तो क्या करेंगे, पहले 196 के फैक्टर कर दो। 2 का डिवाइड दिया 2 9 18, 2 8 16, 2 का डिवाइड दिया 49, 7 का दिया 7, 7 का दिया 1। इट मीन्स ये जो 196 आया है 2 पावर 2, 7 पावर 2। अब पावर का सम चाहिए तो लिख देंगे सम ऑफ पावर 2 + 2। ये आपके आंसर आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है m एंड n, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m = p³ q², देन फाइंड एस्केप, यानी कि इन दोनों का एस्केप फाइंड करना है। p³ एंड p³ बहुत सिंपल है इसका एस्केप। मैंने बताया था आपको, p इसमें भी है छोटी पावर, p q इसमें भी छोटी पावर। ये आंसर आ गया आपके। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, एचसीएफ ऑफ 95 152 इज, यानी अपने को 95 और 152 का एचसीएफ। तो आपने जो सेकंड लेसन के वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने एचसीएफ निकालना बताया था। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जिसको यूक्लिड डिवीजन मेथड बोलते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फ्रॉम। तो अपने को किसी भी मेथड से इसको निकाल देना है। अब क्योंकि ये 1 नंबर का आएगा तो जो मेथड अपने लिए इजी रहता है उससे निकाल सकते हैं। बट अगर एग्जाम में कह देवे कि फाइंड द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और यूक्लिड डिवीजन, तो जो पूछे मेथड उस मेथड के अनुसार निकालना आपको। मैं आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता देता हूँ आपको। यूक्लिड डिवीजन में क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, फिर आगे से आगे स्टेप बनाते जाएंगे, है ना। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे बताया था ना मैंने आपको कैसे। ये 95 फैक्टर कर लो, 5 का डिवाइड करेंगे, 1 2 का नहीं, 2 और 3 का नहीं होता है। और इसमें वीडियो में डिविजिबिलिटी के बारे में समझाया हुआ है, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में देखना। 19 टाइम, फिर 19 का गया 1 टाइम, 152 का करेंगे, 2 का दिया 2 7 या 14, 2 6 या, फिर 2 का 38, 2 का 19, 19 का 1। इट मीन्स 95 = 5 × 19 एंड 152 = 2 पावर 3। अब इसको लिखेंगे कहाँ आगे, और 19 है तो इंटू करके ये 19 यहाँ लिखो। और अब इसका एचसीएफ, तो हाँ एचसीएफ कितना होगा ये आंसर देंगे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड देयर एचसीएफ इज 30, फाइंड एलसीएम। तो इसके अपन एक काम करते हैं, जो फॉर्मूले थे ना, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज एचसीएफ × एलसीएम। ये रिलेशन होता है ना दोनों में। रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। और क्या रिलेशन, क्या फॉर्मूला क्या होता है, जो 2 और मोर वेरिएबल के बीच में रिलेशन जो है शो करे उसको फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। तो जो अपने जो ये फॉर्मूला है क्या है, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही होता है ना। अब इसके आधार पे नंबर फर्स्ट में बना सकता हूँ। ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ये। अब इसकी सहायता से सेकंड वाला बन सकता है। कैसे? HF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। नंबर थर्ड, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन, ये फॉर्मूले बन सकते हैं ना। देखो ना, HF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम, और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। तीन फॉर्मूले यहाँ बने। अब और मैं बता रहा हूँ, देखो इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, इसको ये ऐसे, ये दूर हो गया। यूट्यूब वीडियो चलेगा, उसका आप समझना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लेना, तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। स्क्रीनशॉट मार के कर सकते हो आराम से। अब मैं एक और बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे टू नंबर्स को मैं, फर्स्ट नंबर को अगर मैं PX नाम दे दूँ और सेकंड वन को QX नाम दूँ, तो दो नंबर्स है ना, पहला नंबर है उसको PX बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? QX। तो HF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू PX इंटू QX, देन HCF इज इक्वल टू PX इंटू QX अपॉन एलसीएम, और एलसीएम इज इक्वल टू PX इंटू अपॉन एलसीएम। ये भी हो सकता है इसका, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट मार लेना, देख लेना। अच्छा, एक और चीज पूछ सकते हैं, कभी कभी ये ऐसे उल्टा पूछ लेते हैं। PF इंटू QX इज इक्वल टू HF इंटू एलसीएम। अगर मान लिया ये पहला, अगर दो नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर में से पहला नंबर दे रखा है HF और एलसीएम दिया हुआ है ना। अपने को दिया गया है, गिवन है PF HF एलसीएम और फाइंड QX। QX यानी जो सेकंड नंबर होता है ना, अदर नंबर, उसको फाइंड करना। इसमें कैसे करेंगे? QX इज इक्वल टू HF इंटू एलसीएम अपॉन, यानी एलसीएम इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर दे देना वो। ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे लेसन नंबर थर्ड में भी काम आएंगे। जैसे अभी इसमें काम आ रहे हैं लेसन नंबर सेकंड में, तो अपन लेसन नंबर थर्ड पढ़ेंगे ना इसका, उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। अब देखिए, अब इसके आधार पे आप ये क्वेश्चन अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। The product of two number is 180 and their HCF is 30. Find LCM. LCM फाइंड करना है। कौन सा सुटेबल फॉर्मूला होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन, हाँ, तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है और एलसीएम कितना है इसका? 36 आंसर। तो अपने को ये ऐसे सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अपने को इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइम का होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। परंतु अगर 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर, अदर प्राइम फैक्टर और आ जाए, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये होता है ना। बट एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपको लग ऐसा रहा है जैसे कि ये देखो ये 7 और आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ना। थोड़ा ध्यान से देखना इधर। फोर 41 की फैक्टर करो, 1 का जाता ही नहीं है, 2 का, सॉरी 2 का जाता ही नहीं है, 3 का, 4 4 8 + 1 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर वापस 3 का जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 7 का 7 टाइम, फिर 7 का 1 टाइम। इट मीन्स
441 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 2। उससे देखो ये से ये कैंसिल, क्या रहा देखो 3 होल स्क्वायर 9 अपॉन 2 पावर 2 स्क्वायर 5 पावर 7। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? ये टर्मिनेटिंग है। तो समझ लेना, केवल डिनोमिनेटर देख के आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको ये भी करना है कि जो न्यूमरेटर के अगर प्राइम फैक्टर हो रहे हैं तो प्राइम फैक्टर करके जो भी कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करके फिर जो रहे उसको देख के डिसाइड करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको पूरा सोल्व करते हो, जैसे पूरा सोल्व करना तो 5 पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 2 पावर 3 है तो 5 टू 10 पावर 3 बन जाएगी, पर 2 पावर 2 ही है तो एक काम किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। 43 2 जा 86 और 2 पावर 2 प्लस 1 3 इंटू 5 पावर 3, 86 2 5 जा 10 पावर 3 हो जाएगा। 86 अपॉन 1000 इट मीन्स 0.086। बताओ ये जो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ है, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका एक, इसको देखने का, एनालिसिस करने का एक सिंपल तरीका है, इसमें देख लीजिए दोनों में क्या बोलते हैं हायर पावर कौन सी है दोनों में, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो। अगर मान लिया कोई क्वेश्चन लिख दो 17 अपॉन 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 7, बताओ डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 7 के बाद टर्मिनेट होगा ये, अगर डायरेक्ट बोल ले तो। और अगर पूरा सोल्व आउट करना हो तो फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27, ये कह रहा वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे √27 को मल्टीप्लाई करें तो अपने को एक नेचुरल नंबर मिल जाए। आपको ये 27 एक नेचुरल नंबर है, बट अंडर दी √27 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है क्या। तो देखिए ये अंडर √27 है, आपको कुछ नहीं 27 की टेबल बोलनी है। ठीक है, और उसमें टेबल बोल के देखना है कि किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। जैसे 27 बन जाए 27, अब 27 का स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। 27 2 जा 54, उसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 27 3 जा 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 इज ए नेचुरल नंबर। तो 27 √27 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा 81 बन जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, और 9 इज ए नेचुरल नंबर। ठहर जा, आंसर नहीं आएगी। तो इसमें देखिए कि जो अंडर द रूट जो 81 इसका स्क्वायर रूट 9 हो गया, 9 इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब वी शुड मल्टीप्लाई बाय √3, वी शुड मल्टीप्लाई बाय √3 to get a नेचुरल नंबर। और उसमें ये भी पूछ सकता है कि एंड व्हाट इज द नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर क्या होगी, एंड द नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, और एंड द नेचुरल नंबर इज 9, वह नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है यदि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल, 2 नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM इक्वल है। LCM और LCM क्या है तो बताओ वो नंबर कौन सी होगी, वो नंबर भी इक्वली होनी चाहिए ना, तभी तो। जैसे कि मैं कहूँ 8 और 8, इसका LCM कितना होता है, LCM यानी वो IS नंबर जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए, 8 ही होगा ना, 8 का 8 में जा रहा है, 8 का 8 में जा रहा है। और एलसीएम भी इसका 8 ही होगा। तो इन दोनों नेचुरल नंबर का एलसीएम और एलसीएम इक्वल है, इट मीन्स दोनों नंबर भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन ये बोल रहा था कि यदि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है
टू नंबर्स का, देन नंबर्स विल बी इक्वल, वो नंबर से आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, यानी दो नंबर्स हैं, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है 18, टू नंबर्स हो गए, उनका एलसीएम तो है 36 और एचसीएफ है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करो। देखो अपने को क्या क्या दिया है, जो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कोई खास बात नहीं है। टू नंबर दे रखे हैं अपने को गिवन, टू नंबर्स हैं, यानी टू नंबर्स को ऐसा करो पीएक्स नाम और क्यूएक्स नाम दे दो, पीएक्स ए, क्यूएक्स 18, तो पहला नंबर इसको ए नाम दिया, दूसरे नंबर को 18 बोले तो 18 नाम दिया है, इसका मतलब पीएक्स इजिकल टू ए हो गया और क्यूएक्स इजिकल टू 18 हो गया, ये दो नंबर्स हो गए। अच्छा इनका एलसीएम कितना है, पहले एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2, अपने को ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ कैसे करेंगे। दो नंबर्स हैं, पीएक्स और क्यूएक्स दो नंबर्स दिए हुए हैं, समझ में आ रहा है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, अपने को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, पीएक्स इंटू क्यूएक्स इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बताया था, तो यहाँ पे ये लगा दीजिए, पीएक्स इंटू क्यूएक्स इजिकल टू एलसीएम इंटू, अब देखिए पीएक्स की वैल्यू देखिए ए, क्यूएक्स की वैल्यू 18, एलसीएम 36, एचसीएफ 2, देन ए विल बी 36, 2 जा 72 अपॉन 18, तो ए आ जाएगा अपने पास 4। ये क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी जो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4, अच्छा देन यूनिक डिजिट इन 6 टू द पावर एन 5 टू द पावर एन इच। अभी जो क्वेश्चन ऐसा है कि साला समझ में ही नहीं आता। देखो ये कह रहा है कि यूनिक डिजिट, अगर आप इसको सोल्व आउट करोगे ना तो इसका यूनिक डिजिट क्या आएगा वो बताना है, कितना आएगा। सबसे पहले देखो 6 टू द पावर एन माइनस 5 टू द पावर एन, अब एन क्या चीज है, नेचुरल नंबर है, तो एन की जगह आप ऐसा करो एन की वैल्यू 1 पुट करो, 6 टू द पावर एन माइनस 5 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 1 6 माइनस 5 कितना आ रहा है, तो यूनिट डिजिट में क्या आया 1 आया। अच्छा एन की जगह 2 पुट करो, हाँ एन की जगह ये 2 पुट किया 5 टू द पावर 2, तो 6 टू द पावर 2 यानी 6 इंटू 6 कितना हो गया 5 होल स्क्वायर 25 11, इसमें यूनिट प्लेस कितना आया 1। अच्छा एन की जगह 3 पुट करो, हाँ 6 टू द पावर 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 216। अच्छा 5 का करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, अब इसको माइनस कर लो, 6 माइनस 5 1, 11 माइनस 2 91। अच्छा इसका यूनिट प्लेस कितना, यूनिट जो है डिजिट कितना आया है 1। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है तो समझ में आया क्या कह रहा है, 6 टू द पावर एन 5 टू द पावर एन में यूनिट डिजिट क्या है, बताओ इनमें यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ लिख देना यूनिट डिजिट will be 1, write the condition for q। क्वेश्चन नंबर 11, ये कर कंडीशन लिखिए किसके लिए, q के लिए, q यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसके लिए कंडीशन लिखनी है। कैसे कि ए रेशनल नंबर p अपॉन q यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज q डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, q 0 हो जाता है तो अपॉन में 0, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसको अपन लेते नहीं है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो p अपॉन q है रेशनल नंबर, इसमें q की क्या कंडीशन होगी कि उस कंडीशन के अनुसार इसका डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग काइंड का हो जाएगा। तो q की क्या कंडीशन होती है,
आपको बताया था कि Q जो है उसके अंदर 2 या 5 ही होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं ना वो किस फॉर्म में होने चाहिए, या तो 2 की फॉर्म में होने चाहिए या 5 की फॉर्म में होने चाहिए, दोनों की फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा Q should be in the form of 2 power m into 5 power n। Question number 12, write whether 2 root 45 plus 3 root 20 upon 2 root 5 on simplification। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें, इसको अपन सोल्व करें, तो इसका जो सोल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, वो बताना है अपने को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट विल बी रेशनल और इरेशनल। अपने को ये पता लगाना है। कर लो ना सिंप्लीफाई, क्या दिक्कत है। हाँ कैसे, 2 अंडर द रूट 45 प्लस 3 अंडर द रूट 20 अपॉन 2 रूट 5। कैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, देखिए 2 रूट 45 को लिख दीजिए 9 इंटू 5, 9 5 या 45 होता है, तो जो 9 है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, प्लस 3 इंटू 20 को लिखिए 4 इंटू 5, 4 5 या 20। तो मैंने ये ध्यान रखा है कि 45 के शायद उसे फैक्टर नहीं किए, 15 इंटू 3 नहीं लिखा मैंने, उस फैक्टर में एक जो फैक्टर है उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, वो फैक्टर किए मैंने। अच्छा 2 रूट 5 का है, 2 रूट 5 रहने दो। अब देखिए 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और अंडर द रूट 5 का अंडर द रूट 5 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 5 का रूट 5 और अपॉन में आ जाएगा 2 रूट 5। 3 2 जा 6 रूट 5 प्लस 3 2 जा 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, 6 प्लस 6 12 रूट 5 हो जाएगा, अपॉन 2 रूट 5। ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 12 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। अब बताओ 6 जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल है, क्यों, बिकॉज हाँ ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू यानी 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, तो ये रेशनल नंबर होगी। show that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 4q plus 3। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉजिटिव जो ओड इंटीजर होता है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर यानी 1 3 5 जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, अगर उसके अंदर अगर आप 4 का डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर 1 और 3 आएगा। ये कह रहा ना ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ये मैंने आपको समझाया था 2.1, याद करो, समझाया था ना। और याद नहीं आया तो यूट्यूब पे वो इससे पिछले वाला वीडियो देख लेना। देखिए जो पॉजिटिव जो ओड इंटीजर होता है उसमें अगर 4 का डिवाइड करोगे, यानी किसी भी ओड नंबर में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 और 3 आएगा, ये प्रूव करना है। आप चाहें तो कोई ओड इंटीजर ले लीजिए, इसमें 4 का डिवाइड दीजिए, पता चल जाएगा रिमाइंडर 1 और 3 आता है। बोलिए कोई भी ओड इंटीजर बोल दीजिए। हाँ हाँ 11 यही मिली और कोई दूसरी नहीं मिली है नंबर 11। हाँ इसमें 4 का डिवाइड दिया, 4 2 जा 8, देखिए 3 आया, रिमाइंडर 3 आया। और बोलो। हाँ 120 ये कौन सी ओड इंटीजर हो गई। हाँ हाँ ऋषभ 21, प्रसाद चढ़ा रहे हो 11 रुपये और 21 रुपये का। हाँ तो अब इसमें 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 5 जा 20, 1 रह गया 5 जा, तुम ही बोलो। हाँ छोटी छोटी नंबर बोल रहे हो, 4 1 जा 4,
लो ये रिमाइंडर से आया। और बोलो ऑड नंबर, साइज टू बोल। हाँ वेरी गुड। इसमें 4 का तो 4 7 या 28, देखो 1। इसका मतलब किसी भी ओड नंबर में अगर अपन 4 का डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 और 3 आएगा। बट अपने को प्रूव करना है, अपन ऐसे थोड़ी ना कि एग्जाम के लिए आया ये डिवाइड दिया डिवाइड लास्ट में लिख दिया। अपन जो है रिमाइंडर जो है 3 और 1 प्राप्त कर रहे हैं, डेट्स ऑल। ऐसा नहीं होता है, अपने को उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे प्रूव करना है वो देखिए, इधर देख लेना सॉल्यूशन। पहले क्या लिखोगे, लाइन बताई थी ना, एज्यूम दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कम्स आर। मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है a, पॉजिटिव इंटीजर को a मानते हैं, डिवाइड कर रहे हैं किसका, 4 का। 4 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है ये 4 का डिवाइड करने के लिए, ये ना। रिमाइंडर कम्स आर, तो रिमाइंडर कितना आता है आर। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, बोलो। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बनता है इसका, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, हाँ तो b तो 4 का डिवाइड करे तो b की जगह अपन लिख देंगे 4। इट मीन्स जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके अनुसार a इज इक्वल टू बी 4 क्यू प्लस आर आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप किसी भी इंटीजर में, इंटीजर कोई सा भी हो, चाहे इवन हो ओड हो, इवन नेचुरल नंबर हो या ओड नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, अगर उसमें 4 का डिवाइड कर रहे हो, किसका डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है जो बताइए। रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3, इसके अलावा 4 तो नहीं आएगा ना रिमाइंडर। बताया था मैंने 2.1 में क्या, तो अपन ये लाइन लिखेंगे 4b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4। रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 और 3। रिमाइंडर जो है वो 0 1 2 3 हो सकता है रिमाइंडर, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। चलिए भाई ये लाइन लिख दी, यहाँ लिख देना आई डॉट ई। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है ग्रेटर होगा स्मॉलर हो, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0 से, और स्मॉलर होगा 4 से। ये बताया था ना इसका मीनिंग, ये बनाना बताया था मैंने आपको। चलिए भाई, तो b इज इक्वल टू 4 के लिए रिमाइंडर जो है वो 0 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। इसका मतलब r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन 4 हो गया ये। अब एक बात आती है, देखिए ये क्या चीज है, ऑड नंबर है। अच्छा ये क्या चीज है, इवन नंबर है। हमेशा ध्यान रखना कि जब ऑड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता ना वो ऑलवेज ऑड नंबर ही आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हेन वी डिवाइड ऑड इंटीजर फ्रॉम even integer, reminder always comes in
ऑड इंटीजर। जब हम किसी ऑड इंटीजर में इवन इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमेशा ऑड इंटीजर ही आएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो 4q प्लस रिमाइंडर इसमें से क्या आ जाएगा 1, और 4q प्लस रिमाइंडर क्या आ सकता है 3। इस फॉर्म में ही होगा, उसके अलावा दूसरी फॉर्म में नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि डिवाइड कर रहे 4 का तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा। इसमें ओड इंटीजर कौन कौन से हो गए 1 और 3 हो गए, तो यही आ सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर, लगातार संख्याएं दो लगातार नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अगर आप दो लगातार नंबर के प्रोडक्ट जो है दो लगातार नंबर है उनका मल्टीप्लाई करते हो आप, तो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। दो लगातार नंबर ले लो, आप खुद ही सोच लो, दो लगातार नंबर जैसे 4 और 5, 4 और इसका जो प्रोडक्ट है उसमें 2 का डिवाइड हमेशा जाएगा। देखो ना जा रहा है ना, रिजल्ट 10 आ रहा है, डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है ना। अच्छा दो लगातार नंबर और ले, जो ले सकते हो वो ले। जैसे मैंने 4 और 5 लिया, तो आप कौन सा, चलो पहले 25 26 ले लेते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट में 2 का डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता ना, 13 टाइम जाएगा। और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ और बोलो 7 और 8, इसमें भी अगर 2 का डिवाइड दोगे तो 4 टाइम जाएगा और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 28। हाँ और बोलो, इसका मतलब ये जो 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जब भी आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे तो उसमें एक तो इवन नंबर आएगा और दूसरा ओड नंबर आएगा। जो कि अगर जैसे पहला नंबर इवन लिया तो सेकंड वन कौन सा आ जाएगा ओड आ जाएगा। तो 2 का डिवाइड दो इवन और ओड में से, इवन में तो 2 का जाएगा ही जाएगा डिवाइड। इसका मतलब जब प्रोडक्ट करेंगे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, उसमें से एक में तो निश्चित रूप से डिवाइड जाना ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये है कि जो दो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उनमें एक इवन नंबर होगा दूसरा ओड नंबर होगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट जो है हमेशा इवन नंबर आएगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 2 इंटू 3 करो 6, 3 इंटू 4 करो 12, 4 इंटू 5 करो 20, 6 इंटू 7 करो 42। इसका मतलब ये है कि जो दो कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है हमेशा इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है और ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें अपने को लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लिखो चलो लैंग्वेज। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 वी नो दैट the result of 2 consecutive positive we know that the result of 2 consecutive क्या लिखा, the result of 2 प्रोडक्ट लिखना था यार, वापस काटो इसको, वापस शुरू से लिखो। हाँ तो अब इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लिखो चलो, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive the product of 2 consecutive positive integer
is an even number, is an even number. That means अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, इवन नंबर आएगा. एंड इवन नंबर इज ऑलवेज, एंड इवन नंबर इज ऑलवेज divisible by, and even number is always divisible by 2. Hence we can say that, hence we can say that the product of two consecutive positive integer, the product of two consecutive positive integer is always divisible by 2, is always divisible by 2.